तो हेलो गाइस, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब सोनी में। सो नाउ आज आप लोग के लिए एक लेटेस्ट और फ्रेश नई वैकेंसीज की अपडेट आ चुकी है, जो कि आई है छत्तीसगढ़ वन विभाग की ओर से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। और देखिए, ये जो वैकेंसीज आई है ना, फॉरेस्ट गार्ड के लिए है। अगर आप 12वीं पास है तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, नई वैकेंसीज की फ्रेश नोटिफिकेशन आज आ चुकी है। अगर आप बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ से तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। 291 पदों पर यहाँ पे भर्ती आ चुकी है। तो फिर चलिए सारा डिटेल ये इस वीडियो में देखते हैं और जानते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। क्या शारीरिक योग्यता है, कैसे एग्जामिनेशन होगा, क्या रिटर्न एग्जाम होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सारा इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा 12 दिसंबर 2021 से, और ये चलेगा रात मतलब 31 दिसंबर 2021 तक के रात के 11:59 तक। ओके, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इसमें केवल जो छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर स्टेट से कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज में अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, इसका पीडीएफ आपको और ऑनलाइन अप्लाई करने के संबंध में सारी और जानकारी जो है यहाँ पे जो www.cg4a.com है वहाँ पे मिल जाएगा। आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ पे डायरेक्टली जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग इसको और अच्छे से पढ़ सकते हैं ना, कि विभिन्न वन मंडलों में वन रक्षक के रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन इस तारीख से इस तारीख तक लिया जाएगा। और देखिए, इसमें केवल और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जो हैं वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारा डेटा और आपको यहाँ पे जो पीडीएफ है वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एग्जामिनेशन शुल्क की। तो आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, जो कैंडिडेट है ना, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं, उनको 250 रुपये का, है ना, 250 रुपये, तथा शेष सभी श्रेणियों को 350 रुपये का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 350 रुपये का शुल्क देय होगा। और देखिए, ये जो पूरी तरीके से फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होना है। तो आप ऑनलाइन मोड, जैसे पेमेंट करने का मोड, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, डिपॉजिट या फिर वॉलेट के माध्यम से आप अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा देखिए, जो चेक होता है या फिर बैंक ड्राफ्ट, वो स्वीकार नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पे कौन कौन से संभाग में जो वैकेंसीज आई हुई, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बस्तर संभाग है, सरगुजा संभाग है, और फिर इसके अंतर्गत आने वाले एवं कोरबा जिले के अंतर्गत आने वाले कार्यालय या फिर वन मंडलों के रिक्त पदों पर। और देखिए, यहाँ पे आप लोग जो संभाग है या फिर वन मंडल को देख के घबराइएगा मत कि मैं तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा, तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। इसमें सारा डेटा जो है ना, 291 पदों पर जो रिक्तियाँ आई हैं, उनमें क्या है, सभी का मतलब सभी वन मंडलों को यहाँ पे मतलब विवरण दिया हुआ है। आप लोग वहाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ ना, अभी आप लोग चलिए इसके थोड़ा इसको रोटेट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। राजनांदगांव है, खैरागढ़ है, कवर्धा है, बस्तर है, दंतेवाड़ा, सुकमा। तो ये सारे जो चीज़ है ना, यहाँ पे सारा वन मंडल यहाँ पे दिए गए। आप लोग देख सकते हैं, नोडल वन मंडल अधिकारी दुर्ग है। तो ऐसे करके सारे लगभग छत्तीसगढ़ के सारे जिले, यहाँ तक कि जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो सब लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इसको मैं फिर से मेरे को रोटेट करना पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं ना, वन रक्षक पद हेतु शैक्षणिक अहर्ता, वेतनमान तथा शारीरिक अहर्ताएं, नियम एवं शर्तें का विवरण, परिशिष्ट क्रमांक 2 है ये। और देखिए, यहाँ पे अगर आप छत्तीसगढ़ के सबसे पहले तो अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना होगा, ये पहला चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आपने भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, अगर आप चाहे वो सीबीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड से, अगर आपने किसी भी भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से या फिर बोर्ड से या फिर कॉलेज से अगर आपने अपना 12वीं कंप्लीट कर लिए, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, आयु सीमा जो है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु, है ना, मूल निवासियों हेतु आयु सीमा 1/1/2022 के हिसाब के से काउंट की जाएगी, जिसके अनुसार 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, इस वैकेंसी में महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो कोई डाउट नहीं रहा है कि ये केवल मेल के लिए या फिर फीमेल के, दोनों अभ्यर्थी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, ओके। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्या है, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्ग के क्रीमी लेयर हो तो उच्चतम आयु सीमा 5 वर्ष का उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी और चीज़ें यहाँ पे दी गई है, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्रॉल करते हैं, बाकी और सारा चीज़ जो है आपको मैं बताता हूँ, है ना, जैसे एग्जामिनेशन क्या होगा, कैसा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेमेंट स्केल, अगर पे स्केल की मैं बात करूँ, तीसरा नंबर में आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए,
वेतन है ना जो मैट्रिक लेवल 4 के तहत जिसकी स्टार्टिंग होती है 5,200 से लेके 20,200 रुपये तक ग्रेड पे मतलब दिया जाएगा बेसिक सैलरी। उसके बाद ग्रेड पे जो है 1900 रुपये का दिया जाएगा। अब देखिए इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड होगी ये टोटल 3 साल का आपका परिवीक्षा होगा, है ना। मतलब जो ट्रेनिंग के दौरान आपका 3 साल का ट्रेनिंग होने वाला है, जिसमें जो पहला ट्रेनिंग वर्ष है उसमें प्रथम है ना जो प्रथम वर्ष है ना उसमें ट्रेनिंग का जो 3 वर्ष है उसका पहले वर्ष में मूल वेतन का जो कि बेसिक सैलरी रहेगी 19,500 उसका 70%, फिर उसके बाद 80% और लास्ट ईयर में 90% दे होगा। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं शारीरिक आहारता के बारे में बात कर लेता हूँ। शारीरिक दक्षता है ना क्या रहने वाली है अगर आप फॉरेस्ट गार्ड में अप्लाई करते हैं। तो देखिए सबसे पहले शारीरिक माप ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मेल हैं उनके लिए देख सकते हैं, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर, जो एसटी एससी आते हैं मतलब जो एसटी आते हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर, और इसके अलावा जो ओबीसी जनरल और जो एससी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए आप लोग देख सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आते हैं उनके लिए 145 सेंटीमीटर, और जो अन्य से आते हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, है ना। इसके अलावा देखिए ये तो मिनिमम हाइट है ना, इसके अलावा जिनका एक्सटेंडेड है और ज़्यादा है वो तो बढ़िया बात है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामान्यता है ना, सीना जो है सामान्य समस्त वर्ग के लिए 79 सेंटीमीटर जो है मेल में होना चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और 74 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए। और इसके अलावा जो सीने का फुलाव है वो समस्त वर्ग के लिए है ना, इसमें पार्टिकुलर एसटी एससी ओबीसी इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें सारे समस्त लोगों के लिए 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद मेल और फीमेल दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर का रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाने संबंधित शर्तों को शिथिल किया जाएगा, है ना, उनमें कम किया जाएगा। तो जैसा भी है उनके वो तो नक्सल प्रभावित वालों के लिए अलग टर्म्स कंडीशन रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, तो देखिए चयन प्रक्रिया में क्या लिखा है कि आवेदन पत्रों की जांच पश्चात शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार शारीरिक नाप-जोख हेतु बुलाया जाएगा। शारीरिक अहर्ता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि एवं स्थल निर्धारित होने की सूचना पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी जाएगी। यह शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट 100 अंकों का होगा, और शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट का विवरण निम्नानुसार देखिए। तो यहाँ पे फिजिकल के लिए आप लोग देख सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन के 200 मीटर का दौड़ होगा, 200 मीटर का दौड़ उसके लिए 25 अंक निर्धारित है। उसके बाद 800 मीटर का दौड़ ये है 25 अंक का ये भी रहेगा। लंबी कूद जो है वो 25 अंक का है। उसके बाद गोला फेंक है वो भी 25 अंक का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल है ना 25 अंक आप लोग देख सकते हैं 25 अंक 100 नंबर का आपका जो है फिजिकल का एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतिस्पर्धा और टाइमिंग का, तो देखिए इसमें केवल 200 मीटर के लिए एक प्रयास मिलने वाला है। और देखिए यहाँ पे इसको कम से कम यहाँ पे है ना 24.50 सेकेंड या फिर कम में आपको 200 मीटर की दूरी कंप्लीट करनी होगी। अगर आप इसी में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टोटल 25 नंबर मिल जाएंगे, और 25 से 50 सेकेंड तक 25 से 25.50 तक पूरी करने पर 20 अंक है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। और यहीं पे महिलाओं के लिए भी देख सकते हैं कि उनको 200 मीटर की दूरी तय करने के लिए मतलब कंप्लीट करने के लिए 28.50 सेकेंड का टाइम मिलने वाला है। तो अगर वो उतनी दूरी कर लेते हैं कंप्लीट उतने टाइम ड्यूरेशन में, उनको कंप्लीटली 25 अंक मिल जाना है। तो ऐसे करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए 800 मीटर के लिए है। उसके बाद लंबी कूद के लिए देखिए आपको क्या है, दौड़ में जो है एक प्रयास दिया जाएगा, केवल आपको एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। उसके बाद जो लंबी कूद है उसमें तीन अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद जो गोला फेंक है ना, गोले का यहाँ पे आप लोग वजन देख सकते हैं, पुरुष के लिए 7.62 किलो, और उसके बाद महिलाओं के लिए है ना 4 किलो का यहाँ पे गोला फेंक रहने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, देखिए गोला फेंक में आपको 3 अटेम्प्ट मिलने वाला है, तीन टाइम्स आपको मिलेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60% अंक अनारक्षित वर्ग के लिए, और मतलब जो 60% अगर आपको फिजिकल क्लियर करना है तो 60% जो अंक आपको लाने होंगे अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं। इसके अलावा जो 50% अंक है ना, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% लाना होगा फिजिकल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ओके, तभी वो क्या है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखिए लिखित परीक्षा के लिए क्या योजना बनाई गई है। शारीरिक दक्षता परिणाम है ना, शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट जातिवार वर्गवार तैयार की जाएगी, तथा इस लिस्ट में से केवल विज्ञापित पदों की अधिकतम 15 गुना अब आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को अगले चरण की पात्रता होगी, भले ही
भले ही संख्या 15 गुना से अधिक हो जाए। अब देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा में टोटल 200 अंक होंगे, इसके लिए 2 घंटे अंक निर्धारित होंगे और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे आप लोग देख सकते हैं। सामान्य बुद्धि है ना, सामान्य ज्ञान, उसके बाद बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। अब देखिए बोनस अंक की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसमें बहुत अच्छी बात है कि बोनस अंक का भी प्रावधान है। तो देखिए उम्मीदवारों को नीचे लिखे शीर्ष विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 अंक का बोनस दिया जाएगा। विशेष योग्यता वाले विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 अंक से अधिक नहीं होंगे। अब देखिए बोनस कौन कौन से बोनस अंक जो है कौन कौन किसको किनको मिलने वाला है। तो देखिए एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट होता है न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाण पत्रधारी को यहाँ पे 5 अंक दिया जाएगा। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में मेरिट लिस्ट में केवल ओलंपिक एवं एशियाई खेलों की सूची में शामिल खेलों के अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उप विजेता एवं व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम 3 स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक प्राप्त होगा। अब देखिए चयन सूची कैसे निकाला जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक एवं बोनस अंक 10 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद पैदल चालन, उसके बाद है नियम एवं शर्तें। तो देखिए प्रावीण्य सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालान परीक्षा देनी होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे, है ना, लेकिन निर्धारित समयावधि में दूरी पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थी है ना नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तो देखिए ये जो 4 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आपको पैदल चलना है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। पुरुष को 4 घंटे में 25 किलोमीटर है और यहाँ पे महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी, भले इसमें मार्क्स नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और देखिए बाकी और जो टर्म्स कंडीशन है वो लिखा हुआ है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बाकी और किसी चीज़ में कोई डाउट होता है, आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको बाकायदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, वहाँ पे जाइएगा और जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर भी आपको पिंड में मिल जाना है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे विजिट करिए और ऑफिशियल वेबसाइट में ज़रूर विजिट करिएगा। बाकी खैर 12 तारीख से ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी और किसी चीज़ को लेके किसी को कोई डाउट्स होता है, कोई आपके मन में सुझाव है या फिर और किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।